हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 11 कॉमर्स के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में 11 कॉमर्स का पेपर यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कि ये क्वेश्चन जो है 23 में यानी 2023 में पूछा गया है और पेपर कोड S12 के नाम से जाना जाता है, यानी S12 जामिया का 11 कॉमर्स के नाम से जानते हैं। सेट बी है और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कर है दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। फर्स्ट का इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, आपको पता ही पंचायती राज सिस्टम को लेकर इसमें बात किया गया था, तो यानी कि फर्स्ट का एक करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग विच मोमेंट महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर डू और डाई। किस मोमेंट में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नाम ये दिया था। अगला करेक्ट आंसर सी होगा क्विट इंडिया मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन भारत रत्न अवार्ड इन 2019। थर्ड का इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपका दैट इज़ डी होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहे हैं यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप, एक सेकेंड, फीफा वर्ल्ड कप 2020 वाज हेल्ड इन। आपको पता ही फीफा वर्ल्ड कप कुछ दिन पहले हुआ है और वो हुआ है कहाँ, कतर में हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहे हैं, हु इज द लॉ मिनिस्टर इन प्रेजेंट। वाह, नाम भी दे दिया गया है, मतलब करंट में भी जो है लॉ मिनिस्टर कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके किरण रिजिजू हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज। इन दोनों रेंज के बीच में कौन सा रिवर फ्लो करते हैं। 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे नर्मदा रिवर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ से 7 रहा। 7 कह रहा है सुनामी और नॉट कॉज्ड बाई। 7 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, अंडर सी लैंडस्लाइड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा, मणिपुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है, डांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ। डांडिया ना, इनका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज गुजरात का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज 23rd जैन तीर्थंकर। 23rd, तो 10 का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ से हमारा 11 मैथ्स के सवाल हैं और इसको थोड़ा सा क्यों मैथ्स का सवाल आप सोल्व करेंगे तब इसका करेक्ट आंसर आएंगे, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 4 आएंगे, मतलब आपका एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ मोबाइल इज सोल्ड फॉर RS 3060 रुपीज, द सेलर विल फेस 15 रुपीज लॉस। एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल द मोबाइल गेट टू 20% प्रॉफिट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 12 का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज बिकम इतना एंड टाइम्स ऑफ इट सेल्फ 35 ईयर्स ऑफ रेट जो है, हालांकि रेट परसेंट यहाँ मेंशन किया हुआ है, R% है। व्हाट इज द वैल्यू रेट ऑफ R%। तो यानी 13 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 11.25% आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा क्वेश्चन 14। अब 14 का मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल 7/8 बाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस, यानी कि दोनों का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, -21 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे आपको सोल्व करना है, रूट हटाना है और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आएंगे, फर्स्ट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 16 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए आएगा, 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कह रहे हैं यहाँ पे देखिए आफ्टर 24 ईयर आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर एगो, फाइंड माई प्रेजेंट एज। 17 का इसमें करेक्ट आंसर ये होगा 18 ईयर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे। अब 18 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू A² + AB + BC + CA। 18 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा दैट इज़ डी होगा, यानी नन ऑफ द अबव इसमें आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब 19 देखिए क्या कर रहा है, 2x - 1/2x = 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो 19 का इसमें करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका सी आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर। 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 5। 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी आएगा 2, 4, 5।
अब चलते हैं नेक्स्ट 22 पे। अब 22 देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल से सवाल किया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वन ऑफ द फैक्टर, इसका फैक्टर निकालना है। 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी आएंगे, नन ऑफ दिस। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इतना, यूनिट डिजिट्स का फाइंड आउट करना है। तो 23 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ आपके डी आएंगे फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 यहाँ पे सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है और 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए आएगा। 25 इसको इवेलुएट करिए, 25 का करेक्ट आंसर भी ए ही आएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, यानी कि एक्सटर्नल एंगल पूछा जा रहा है। 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी आएगा, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ये रहा 27, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको इवेलुएट करेगा। जब इसको सोल्व करेगा तो करेक्ट आंसर सी आएगा, 13/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये रहा क्वेश्चन 28, कह रहा है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। सो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए आएंगे, 4√53। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में देखिए क्यूब का फॉर्म दिया हुआ है और सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, साइड अगर निकाल लेंगे तो सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे 1176 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 30 पे। यहाँ पे आपसे पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम इतना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल दिया हुआ है और अल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, एरिया फाइंड आउट करने का है ट्रेपीजियम का। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी होगा, 512। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। अब देखिए 31 क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट मल्टीप्लाई टू गेट 68600 गिव अ परफेक्ट क्यूब। 31 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीगन, इसमें से कौन पॉलीगन नहीं है। सर्कल जो है इसमें पॉलीगन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है इफ़ एक्स इज इवन नंबर देन द नेक्स्ट इवन नंबर ही x+2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पाइथागोरस ट्रिपलेट 8 का पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर डी होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 में देखिए कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 5 है और द नंबर इन द रेशियो जो है 2:3 के फॉर्म में है। तो नंबर इसमें क्या होगा, हमारे हिसाब से मैंने जो सोल्व किया 2 और 3 है, बाकी आप देख लीजिएगा 35 का। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बाकी इसमें हो सकता है हम इनकरेक्ट हो, तो आप अगर करेक्ट है तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजीम वेयर सेटअप इन 1850 इन यूरोप। इसके करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ अरिस्टोक्रेटिक्स आई थिंक होना चाहिए। 36 का जो है करेक्ट आंसर ये होगा, ऑटोक्रेटिक्स होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 यहाँ पे आसान क्वेश्चन है। करे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु रीऑर्गनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, उसने अपने एक एसोसिएशन बनाया था दलित की यो से, वो कब बना था, तो ये जब क्लास हुआ था ना सेकंड राउंड टेबल उसमें, तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 38 पे, एक सेकेंड 38 यहीं पे ही दिख रहा है। सो ये रहा 38, देख सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। 39 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका डी होगा, कैनल। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। इसके करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होंगे, इट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑफकोर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, बट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, बी जो होगा इनकरेक्ट होगा। 42 पे आते हैं। 42 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 में कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें से कौन नहीं है, तो इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, इंक्रीज नहीं, ये गलत है, बाकी सब सही है। बी जो हमारे हिसाब से बी जो है इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं 44 पे। कह रहा है व्हेन वी स्पीक जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रिफर टू। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 44 का वो ऑप्शन बी होगा, अनइक्वल रोल असाइन बाई सोसाइटी टू मेन एंड वेमेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 कह रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 46 पे। 46 कह रहा है इन 1871 हु वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। करेक्ट आंसर इसको ओटमन बिस्मार्क होगा। अब आते हैं 47 पे।
47 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, कोल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट कनेक्टेड बाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। करेक्ट आंसर का लखनऊ होगा, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 ये कह रहा है कोर्स ग्रेन इनमें से कौन सा है। मेरे हिसाब से कोर्स ग्रेन मिलेट वाला सेक्शन इसमें क्या हो सकता है, मिलेट इसमें से बी मेरे हिसाब से, बाकी आप हम इसमें कंफर्म नहीं है तो आप खुद देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 क्या कह रहा है व्हाट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की। ऑफ कोर्स रूल बाय फादर या रूल ऑफ फादर। 50 का ही होगा इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर 100 तक बाकी जामिया से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए, चाहे वो फॉर्म्स हो या और भी कोचिंग वगैरह को लेकर जो भी डिटेल आते रहते हैं। आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।